आपने एक कदम आगे बढ़ाया है और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के लिए शिक्षा हमारे देश में मान्यता है, उस मान्यता को पूर्ण करने का काम आपके जीवन में निरंतर करेंगे और परिवार का भी जो हम पर कर्ज है, ऋण है, समाज का भी ऋण है, जीवन भर उसको उतारने की प्रेरणा हमारे मन में बनी रहे, क्योंकि हम समाज के एक संवेदनशील नागरिक हैं और संवेदनशील नागरिक के नाते समाज की संवेदनाओं पर हमेशा आगे बढ़कर के उनका निराकरण कैसे हो सकता है, हमको करने की आवश्यकता जीवन भर रहती है। और ये दीक्षांत समारोह जिन ऊंचाइयों को धीरे धीरे छूता जा रहा है, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिस भारतीय परिवेश में दीक्षांत समारोह आयोजित करने के एक बीड़ा उठाया, अभियान चलाया, और इसलिए दीक्षांत समारोह के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है और प्रेरणा भी आगे मिल रही है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव जी के पास जब उच्च शिक्षा विभाग था, तब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है और इसलिए मध्य प्रदेश का शिक्षा का जो स्तर है, लगातार उसमें सुधार की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा पद्धति में सुधार हो रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित कर रहे हैं और इतना ही नहीं, 2 प्रयोग हम आगे जाकर ऐसे कर रहे हैं जिसमें परीक्षा पद्धति पर पारदर्शितापूर्ण व्यवहार दिखे और इसलिए हमारे सभी विश्वविद्यालयों ने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय में डिजिटल वैल्यूएशन की ओर आगे बढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, जो बच्चा जो विद्यार्थी चाहेगा उसको कॉपी भी साथ में ऑनलाइन उपलब्ध कराने का काम करेंगे, ताकि परीक्षा का वैल्यूएशन सिस्टम है जिस पर कई बार बच्चा परेशान होता है, विद्यार्थी परेशान होता है, उसके मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहे। एक पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में आने वाले समय में वैल्यूएशन के लिए लागू की जा रही है। एक और बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमारी अपनी जो भारतीय भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं में अपने अपने प्रदेश में काम होना चाहिए और मध्य प्रदेश में तो मेडिकल की शिक्षा हिंदी में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करने का बड़ा निर्णय हमने किया है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए आज देश में कई क्षेत्र में भाषा को लेकर लोग विवाद खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, अभी मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था,